दोस्तों, क्या आप सचमुच जानते हैं हमारे प्राचीन शास्त्र, खासकर गरुड़ पुराण, एक ऐसी भयावह सच्चाई का खुलासा करते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 3 प्रकार के भोजन। जी हाँ, 3 ऐसे भोजन जिन्हें खाना सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को भी पाप के गहरे गर्त में धकेल देता है। ये भोजन आपके जीवन को तिल तिल करके नष्ट कर देता है, आपकी आयु को चुरा लेता है और आपके शरीर को भयानक रोगों का अड्डा बना देता है। जो व्यक्ति अज्ञानता में इनका सेवन करता है, उसका अंत इतना भयावह होता है कि सुनकर ही दिल कांप उठता है। मृत्यु का भयानक साया उसे जल्दी ही घेर लेता है और वो दर्दनाक मौत की गोद में समा जाता है। गरुड़ पुराण की एक डरावनी कथा इस सत्य को उजागर करती है। ये कथा आपको झकझोर देगी, आपके मन में भय और सावधानी का बीज बो देगी। ये बताती है कि कौन से 3 भोजन आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं, कैसे ये आपके शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं और कैसे ये आपको असमय ही मृत्यु के मुंह में धकेल देते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस भयावह सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है, या फिर अगर आपने इसे नज़रअंदाज किया तो आपका अंत निश्चित ही भयानक होगा। चलिए बिना देर किए इस रहस्य को खोलते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं वो प्राचीन कथा जो भगवान विष्णु ने गरुड़ को सुनाई है। प्राचीन काल की बात है। शुभपुर नामक एक समृद्ध नगरी में सोमेश्वर नाम के परम धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे। सोमेश्वर वेदों और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। अपने दिनचर्या की शुरुआत वे प्रातःकाल भगवान का स्मरण करके और पवित्र मंत्रों का जाप करके किया करते थे। उनका हृदय करुणा और भक्ति से परिपूर्ण था। एक दिन सोमेश्वर ने तीर्थ यात्रा पर जाने का संकल्प लिया। अपने नगर के देव मंदिर में पूजा करने के बाद उन्होंने मंगल कलश से आशीर्वाद लिया और भगवान विष्णु का नाम जपते हुए घर से विदा हुए। उनका लक्ष्य था दूर स्थित एक प्राचीन विष्णु मंदिर के दर्शन करना, जिसके मार्ग में घना और रहस्यमय वन पड़ता था। जैसे जैसे सोमेश्वर उस सघन वन के भीतर प्रवेश करते गए, वातावरण बदलने लगा। दोपहर का सूर्य तेज था, पर वन इतना घना था कि सूर्य की किरणें जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे बीच बीच में झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं किसी जंगली जानवर की गुर्राहट भंग कर देती थी। ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने आकाश को ढक लिया था। उन वृक्षों की शाखाएं आपस में ऐसी उलझी थीं कि दिन में भी रात का आभास होता था। कुछ पेड़ों से लिपटी लंबी बेलें धीरे धीरे हिलती तो यूं प्रतीत होता जैसे कोई विषधर सांप पेड़ों से लटक रहा हो। जमीन पर मोटी पत्तियों की एक परत बिछी थी, जिन पर चलने से चरमराहट की ध्वनि पूरे वन में गूंज जाती थी। हवा भी ठहरी हुई सी मालूम पड़ती थी, मानो उस वन में प्रवेश करते ही समय की गति मंद पड़ गई हो। उस सन्नाटे भरे वातावरण में भी सोमेश्वर का मन भगवान विष्णु के नाम के जाप में तल्लीन था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के मंत्र को मन ही मन दोहराते हुए वे निर्भय होकर आगे बढ़ते रहे। उनके कंठ से श्रद्धा भरे स्वर में मंत्र फूटा तो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा मानो दूर छिटकने लगी। उनका हृदय दृढ़ था और चित्त शांत। उन्हें ईश्वर पर अटूट भरोसा था कि किसी भी संकट में भगवान उनकी रक्षा करेंगे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर अचानक सोमेश्वर ठिठक गए। सामने घने वृक्षों के मध्य एक प्राचीन पीपल का वृक्ष खड़ा था, जो अन्य पेड़ों से कहीं अधिक विशाल प्रतीत हो रहा था। उसकी चौड़ी जड़ें भूमि को पकड़कर दूर तक फैली थी और तना इतना मोटा था कि 10 आदमी मिलकर भी घेर ना पाए। सोमेश्वर ने उस वृक्ष को ध्यान से देखा तो सहसा उनका ध्यान
शाखाओं पर बैठी 3 आकृतियों पर दया। पहली नजर में वो आकृतियां किसी बड़े पक्षी की तरह जान पड़ी, पर अगले ही पल जो उन्होंने देखा उससे उनकी सांस रुक सी गई। वे कोई पक्षी नहीं बल्कि 3 भयानक पिशाच थे जो उस पीपल की शाखाओं पर चुपचाप बैठे हुए राहगीरों की टोह में थे। उनके विकराल चेहरे और भयंकर देह को देखकर जंगल का सन्नाटा और गहरा गया। पहला पिशाच, जिसका नाम काल रूप था, दिखने में मानो चलती फिरती मौत का अवतार था। उसका शरीर सिर्फ हड्डियों का कंकाल भर रह गया था, जिस पर जगह जगह सड़े मांस के चिथड़े लटक रहे थे। उसकी गहरी धांसी हुई आंखों में पिशाच योनि की काली अग्नि धधक रही थी। लंबे नुकीले दांत मुंह से बाहर निकले थे, जिन पर ताजा खून की बूंदें टपक रही थी, जैसे उसने अभी किसी जीव को नोच नोच कर खाया हो। वो अपनी शाखा पर पीठ झुकाए बैठा था और भूखे भेड़िए की तरह चारों ओर सूंघता फिर रहा था, मानो शिकार खोज रहा हो। दूसरा पिशाच विकराल नाम से जाना जाता था और उसका रूप सचमुच विकराल था। उसका पूरा शरीर अंगारों की तरह दहकते लाल रंग का था, मानो उसका खून उबल रहा हो। चमड़ी जगह जगह से फटी हुई थी और उन दरारों से लाल अंगारे झांकते थे। उसकी आंखें क्रोध से जलती ज्वाला के समान थी, जिनमें अथाह पीड़ा झलकती थी। लंबे मुड़े हुए नाखून उसकी उंगलियों से बाहर निकले थे, जैसे पंजे किसी शिकार की गर्दन तक पहुंचाने को व्याकुल हों। वो बार बार अपना सिर झटकार रहा था और उसके बाल, जो धुएं की लपटों जैसे लगते थे, इधर उधर बिखर रहे थे। उसके सांस छोड़ने पर ऐसा प्रतीत होता जैसे आग की चिंगारियां हवा में बिखर रही हों। तीसरा पिशाच सबसे विशाल और भयानक था। उसे दुष्टक कहते थे और वो वास्तव में दुष्टता की साक्षात मूर्ति था। उसका पूरा शरीर काले धुएं के घने बादलों से घिरा रहता था। वो धुआं उसके इर्द गिर्द ऐसे लिपटा था जैसे कोई काली आंधी उसे अपने में समेटे हुए हो। धुएं के बीच बीच में उसकी झलक दिखती, बड़ी बड़ी लालिमा लिए काली भुजाएं जिनकी मांसपेशियां फूली हुई थीं, और सीने पर जाली जैसी दरारें जिनसे हरी विशैली रोशनी छनकर बाहर आती थी। उसका चेहरा धुएं में आधा छिपा था, बस 2 हरी ज्वालाओं जैसी आंखें चमक रही थीं। इन आंखों से इतनी घृणा और विष निकलता था कि देखने वाले के हृदय में सीधा भय समा जाए। दुष्टक के जबड़े में नुकीले दांतों की 2 पंक्तियां थीं और उसकी जीभ बार बार सांप की जीभ की भांति मुंह से बाहर आ जा रही थी। अपने दोनों साथियों से बड़ा होने के कारण वो पीपल की सबसे ऊंची और मोटी शाखा पर विराजमान था, मानो उन पिशाचों का मुखिया हो। सोमेश्वर ने उन तीनों पिशाचों को देखा तो उन्हें स्मरण आया कि ये जंगल पिशाचों के डेरे के रूप में कुख्यात है। लोक कथाओं में उन्होंने सुना था कि इस वन में भटकती प्रेतात्माएं और पिशाच अंधेरा होते ही अपना साम्राज्य बना लेते हैं। आज साक्षात उन्हें देखकर भी सोमेश्वर का मन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि वे हर परिस्थिति में नारायण का स्मरण करने वाले साधक थे। उधर पेड़ पर बैठे पिशाचों ने भी ब्राह्मण सोमेश्वर की आहट पाली थी। जैसे ही उन्होंने एक मानव को अकेले जंगल के बीच से गुजरते देखा, तीनों की मृतप्राय आंखों में एक साथ चमक दौड़ गई। वो इतने भूखे और क्रूर थे कि इंसान को देखते ही उनके मुंह से लार टपकने लगी। तीनों अपनी अपनी शाखाओं पर नीचे झुककर सोमेश्वर को घूरने लगे। अचानक पीपल की डालियों पर बैठे उन पिशाचों में हलचल हुई और वे पेड़ के नीचे उतर आए और आपस में फुसफुसाते हुए कुत्सित हंसी हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी भयानक थी जैसे कई सियार एक साथ हुआ करके जंगल में बोल पड़े हों। कालरूप पिशाच ने अपनी हड्डियों वाली उंगली से सोमेश्वर की ओर इशारा करते हुए सरसराती आवाज में फुसफुसाकर कहा, देखो तो कितने दिनों के बाद ताजा मानव मांस हमारे भाग्य में आया है। ये ब्राह्मण बड़ा स्वादिष्ट लगता है। इसकी नस नस का खून चूस जाऊंगा और हड्डियां चटकारे लेकर चबा जाऊंगा। मैं इसे पहले खाऊंगा, बाकी तुम दोनों बाद में जो बच जाएगा वो ले लेना। उसके बोलते ही विकराल पिशाच ने गले से खर्राटेदार गुर्राहट भरी और एक डरावनी हंसी हंसते हुए जवाब दिया।
उसकी आवाज ऐसी थी मानो आग की ज्वाला भड़क कर बोले, तू भूल कर रहा है काल रूप। इतने दिनों से मैं भी भूखा हूं। इसकी मासूम चीखें सुनकर और गरम मांस चबाकर मेरी अतृप्त जीभ को सुकून मिलेगा। मैं इसे पहले पकड़ूंगा और इसकी अंतड़ियां तक चबा जाऊंगा। तू दूर रह काल रूप, इस शिकार को पहले मैं फाड़ूंगा। दोनों पिशाच अभी आपस में झगड़ ही रहे थे कि ऊपर वाली डाल पर बैठे दुष्टक ने अचानक एक गगन भेदी गर्जना की। उसकी भारी आवाज में लगा मानो बादलों के बीच से जोर की बिजली कड़क उठी हो। दुष्टक दहाड़ा, चुप रहो बेहुदो, ये शिकार मेरा है। तुम दोनों भूल गए क्या कि मेरे आगे तुम्हारी चाल नहीं चलती। मैं तुम दोनों को भी वहीं भेज दूंगा जहां से आए हो। जो भी इस ब्राह्मण को हाथ लगाएगा पहले मेरे हाथों मारा जाएगा। काल रूप और विकराल कुछ क्षण के लिए सहम गए। दुष्टक आकार और शक्ति में उनसे कहीं अधिक था और अत्यधिक क्रूर भी। दोनों अपनी जीभ से सूखे होठ चाटते हुए नीचे उतरने की ताक में रहे, पर दुष्टक की आज्ञा टालने की हिम्मत फिलहाल किसी में नहीं हुई। तीनों पिशाचों की लालसा बढ़ती जा रही थी और उनकी नजरें सोमेश्वर पर गड़ी थी, जो नीचे भूमि पर खड़े ये सब देख रहे थे। सोमेश्वर ने ये संपूर्ण घटनाक्रम देखा, पर आश्चर्य की बात ये थी कि अभी भी उनके चेहरे पर भय की रेखा तक न आई। कोई भी साधारण मानव इतना कुछ देखकर कांप उठता, किंतु सोमेश्वर अपने आराध्य को मन में बसाकर अडिग खड़े थे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे नारायण, इन पिशाचों से मेरी रक्षा करना। और अपने कमंडल को कसकर पकड़ लिया। तभी दुष्टक पिशाच भूख से व्याकुल होकर पेड़ से छलांग लगाने को तैयार हुआ। उसके इशारा करते ही शेष दो पिशाच भी वृक्ष की शाखाओं से गुर्राते हुए नीचे कूद पड़े। पलक झपकते ही तीनों पिशाच चारों ओर से सोमेश्वर पर तूफान की तरह टूट पड़े, तीखे नाखून और नुकीले दांत लिए उसे दबोचने को तैयार। एक पल को ऐसा लगा जैसे मृत्यु निश्चित है, पर अगले ही क्षण उस घोर अंधेरे वन में दिव्यता का प्रकाश फैल गया। सोमेश्वर भयमुक्त थे। उन्होंने तेजस्वी स्वर में उच्चारण किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनका स्वर संपूर्ण वन में गूंज उठा। भगवान नाम के उच्चारण के साथ ही मानो वज्रपात हो गया। मंत्र की प्रतिध्वनि वृक्षों से टकराकर पूरे जंगल में गूंज उठी। जिस क्षण यह दिव्य ध्वनि पिशाचों के कानों में पड़ी, तीनों पिशाचों के शरीर मानो धधकने लगे। काल रूप, विकराल और दुष्टक ने तड़प कर भयानक चीखें निकालनी शुरू कर दी। उनके लिए यह मंत्रोच्चार किसी दाहक अग्नि से कम नहीं था। जैसे कोई पवित्र ज्वाला उनकी आत्मा को झुलसा रही हो, वे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। काल रूप अपने कंकाल जैसे शरीर को जकड़कर धरती पर लौटने लगा। विकराल पिशाच अपने लंबे नाखूनों से चेहरा नोचने लगा, मानो असहनीय पीड़ा से छुटकारा पाना चाहता हो। दुष्टक सबसे अधिक शक्तिशाली था। उसने क्रोध में आकर सोमेश्वर पर फिर झपटना चाहा, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वह एक कदम भी आगे न बढ़ सका। उल्टे उसके शरीर से काला धुआं सांप की कुंडली की तरह बाहर निकलने लगा और वह दहाड़ता हुआ पीछे हट गया। देखते ही देखते तीनों पिशाचों के शरीर से गहरे काले धुएं के बवंडर उठने लगे। वो धुआं उनके पाप और तामसिक शक्तियों का प्रतीक था, जो भगवान के नाम के प्रकाश में जलकर निकल रहा था। पिशाचों के चेहरों पर अब विकृति की जगह गहरी पीड़ा और आश्चर्य के भाव थे। उनकी क्रूर हिंसा भरी चीखें कराहों में बदल गईं। थोड़ी ही देर में तीनों की वहशीता कहीं विलीन हो गई और उसकी जगह पश्चाताप ने ले ली। मंत्र की शक्ति से उन पिशाचों की राक्षसी वृत्ति शांत हो गई। जो राक्षस कुछ ही क्षण पहले सोमेश्वर को मार डालने पर आमादा थे, वे अब डरते हुए दूर हटकर सहमे खड़े थे। तीनों के शरीर दुर्बल होकर कांप रहे थे और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, मानो सदियों का संताप उमड़ आया हो। एक दिव्य प्रकाश उन पिशाचों के चारों ओर फैल गया था। कुछ क्षण बाद जब पिशाचों का क्रोध और व्याकुलता समाप्त हो गई, तो वे शांत स्वर में विलाप करने लगे।
काल रूप ने अपने कंकाल जैसे हाथ जोड़कर कांपती आवाज में पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन है? आपके पवित्र सानिध्य में आते ही हमारा स्वभाव पलट गया है। हम जो जन्मों से हिंसा के प्यासे पिशाच थे, आपके मंत्र उच्चारण से हमारे हृदय में अजीब सी शांति भर गई है। ऐसा लगता है मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो। विकराल ने भी अपना सिर श्रद्धा से झुका लिया और धीरे से बोला, हाँ महात्मन, आपके आगमन से हमारी आत्मा को ठंडक मिल गई। हमें बताइए, आप कौन हैं जो भयानक पिशाचों के हृदय में भी शांति भर सकते हैं? इस निर्जन भयानक वन में आप किस लिए पधारे हैं? दुष्टक, जो अभी तक सबसे पीछे चुपचाप खड़ा था, उसने भी विनम्र भाव से सिर झुकाकर कहा, हे महान आत्मा, क्षमा करे कि हम अज्ञानवश आपको हानि पहुंचाने के लिए उतारू हो गए थे, किंतु आपके एक मंत्र ने हमारी बुद्धि जैसे जागृत कर दी। कृपा कर हमें अपने बारे में बताएं, क्या आप कोई सिद्ध पुरुष हैं? ब्राह्मण सोमेश्वर ने करुणा से उन पिशाचों को निहारा। उन्होंने अनुभव किया कि इन पीड़ित आत्माओं के भीतर अब पश्चाताप जाग उठा है। कुछ ही क्षणों पहले के खूंखार भक्षण लोभी दानव अब सामान्य प्राणियों की भांति गिड़गिड़ा रहे थे। सोमेश्वर ने आगे बढ़कर कोमल स्वर में कहा, मैं एक साधारण मनुष्य हूं भैया। मेरा नाम सोमेश्वर है और मैं शुभपुर नामक नगर का निवासी ब्राह्मण हूं। मैं भगवान विष्णु की भक्ति करता हूं और उसी ने मुझे साहस दिया कि इस भयानक वन में भी निर्भय होकर चला आऊं। मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ एक यात्री हूं, कोई सिद्ध पुरुष नहीं। यह परिवर्तन जो तुम महसूस कर रहे हो, वह प्रभु की कृपा से आया है, मेरा किसी प्रकार का चमत्कार नहीं। तीनों पिशाच ध्यान से सोमेश्वर की बातें सुन रहे थे। उनके चेहरों पर अब आश्चर्य और लज्जा मिश्रित भाव थे। सोमेश्वर ने अपनी बात जारी रखी, परंतु तुम लोग कौन हो? तुम्हारी ऐसी दुर्गति कैसे हुई? तुम लोग पिशाच योनि में कैसे आए? यदि तुम्हें उचित लगे तो अपनी कथा मुझे बताओ। संभव है भगवान की इच्छा से मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। ये सुनकर तीनों पिशाच एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ पल तक वे चुप रहे, मानो सोच रहे हों कि कहां से आरंभ करें। अंततः सबसे दुबले पतले काल रूप पिशाच ने आगे बढ़कर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी और आंसुओं से भीगी हुई। काल रूप ने भराए स्वर में कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरा नाम नागेंद्र था। पिछले जन्म में मैं वैरागपुर नाम के नगर में रहता था। देखने में तो मैं एक धनाढ्य सेठ था। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी न थी, लेकिन मेरे हृदय में धन के साथ साथ घोर अहंकार और लोभ भी घर कर गया था। उसी अहंकार में मैंने अन्न का अपमान करना शुरू कर दिया। सोमेश्वर चकित होकर सुन रहे थे। कालरूप ने अपनी कथा जारी रखी। मेरे घर में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनते, पर मैं भोजन की कद्र नहीं करता था। मैं खुद तो व्यंजन उड़ाता ही था। बचा खुचा खाना दूसरों को खिलाने में भी मुझे संकोच ना होता। मेरे नौकर चाकर या कोई भिखारी यदि भोजन मांगने आते तो मैं अक्सर झूठा भोजन या जूठन डालकर उन्हें देता, मानो बड़ा उपकार कर रहा हूं। मैं स्वयं दूसरे की थाली के जूठन तक खाने को तैयार रहता था। बस मुझे अपने धन को बचाने और भोजन का एक दाना भी व्यर्थ न जाने देने की धुन थी। भोजन को ईश्वर का प्रसाद समझने के बजाय मैं उसे केवल पेट भरने की वस्तु मान बैठा। मैंने कभी माता अन्नपूर्णा का स्मरण नहीं किया, न भोजन ग्रहण करते समय शुद्धि का कोई मंत्र जपा। उल्टे भोजन करते समय मंत्रोच्चार का मैं मजाक उड़ाया करता था। मैंने अनगिनत बार अन्न का अनादर किया। कभी जानबूझकर भोजन जमीन पर फेंक दिया, कभी थाली में बचा हुआ खाना सड़ने दिया। मेरी नजर में न भगवान थे न धर्म, मुझे तो बस स्वाद और धन की पड़ी रहती थी। अपनी कहानी बताते हुए
काल रूप पिशाच की आंखों से आंसू टपकने लगे, जिन्हें वो अपने कंकाल जैसे हाथों से पोंछ भी नहीं पा रहा था। उसने भारी हृदय से आगे कहा, मेरे इन घोर पापों के कारण मेरा अंत भी बुरा हुआ। एक बार एक संत मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने आए। रसोइये ने बताया कि थोड़ा भोजन बचा है। मैंने अहंकारवश वो बचा खुचा जूठा भोजन संत को परोस दिया और उपेक्षा से कहा कि यही प्रसाद समझकर स्वीकार करे। फिर उस संत ने दुखी होकर गुस्से मुझे श्राप देते हुए कहा, तुम जैसे अहंकारी और अन्न का अनादर करने वाले व्यक्ति को मानव कहने योग्य नहीं। जो अन्न को तुच्छ समझता है, उसका अन्न उससे सदा के लिए छीन लिया जाएगा। मैं उनकी बात हंसकर टाल गया और उन्हें अपमानित करके भगा दिया। कुछ ही समय बाद मेरे ही घर में भयानक आग लग गई। उस अग्निकांड में मेरा सारा धन दौलत, अन्न के भंडार सब जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि मेरे अपने प्राणों का भी भयानक अंत हुआ। उसी आग में जलकर मैं तड़प तड़प कर मर गया। मरने के बाद यमदूत मुझे घसीटते हुए यमलोक ले गए। वहां चित्रगुप्त ने मेरे पाप गिनाए और यमराज ने क्रोधित होकर कहा कि अन्न का अपमान करने वाले पापी को मनुष्य जन्म का अधिकार नहीं। दंड स्वरूप उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं पिशाच की योनि में जन्म लूं, सदैव अधमरी भूख और प्यास से तड़पता रहूं और घोर अंधकार में भटकता रहूं। तभी से मैं पिशाच बनकर इस जंगल में भटक रहा हूं। मेरे दांतों से जो रक्त टपकता रहता है, ये अंतहीन भूख, ये सब उसी श्राप का फल है। इतना कहकर काल रूप पिशाच फूट फूट कर रो पड़ा और आगे कहने लगा, न जाने कितने बरस बीत गए। संभवतः सैकड़ों वर्षों से मैं इस रूप में कष्ट भोग रहा हूं। काल रूप की दुख भरी गाथा सुनकर विकराल और दुष्ट के चेहरों पर भी ग्लानि और दुख के चिन्ह उभर आए। सोमेश्वर ने करुणा से भरे मन से काल रूप को सांत्वना दी। हे पिशाच, तुमने अपने पाप स्वीकार किए, ये साहस का काम है। भगवान अवश्य तुम पर दया करेंगे। इसके बाद दूसरा पिशाच विकराल थोड़ा आगे बढ़ा। उसने भी हाथ जोड़कर कहना शुरू किया, हे ब्राह्मण देव, मेरा नाम वीरेंद्र था। पिछले जन्म में मैं रत्नपुर राज्य का राजकुमार था। विलासिता में पला होने के कारण मुझ में घोर अहंकार आ गया था और क्रोध भी मुझ पर हावी रहता था। मेरी कहानी इस भाई से भिन्न होते हुए भी कुछ मायनों में मिलती जुलती है। हमारे महल में रोज राजसी व्यंजन बनते थे। भांति भांति के पकवानों से मेरी थाली सजा करती थी, पर मुझे उस भोजन का आदर करने की बुद्धि नहीं रही। राजा महाराजाओं के भोजन से जुड़े कुछ नियम होते हैं, पर मैं उन सब का तिरस्कार करता था। भोजन शुरू करने से पहले प्रार्थना करना तो दूर, मैं इस बात पर हंसी उड़ाता था कि खाने से पूर्व भगवान को याद क्यों करें। कई बार तो बिना हाथ धोए गंदे वस्त्रों में ही भोजन पर टूट पड़ता। खाते समय अदब कायदे मुझे बिल्कुल याद ना रहते। जूठे मुंह और गंदी उंगलियों से बार बार थाली में हाथ डालना, यही मेरी आदत बन गई थी। मैं भोजन की पवित्रता को बेमानी समझता था और उसे अपवित्र करने में मुझे कोई संकोच ना होता था। मेरे अहंकार का यह हाल था कि गुस्से में आकर मैं कभी भी थाली उठाकर फेंक देता, चाहे भोजन कितना ही स्वादिष्ट हो। मेरे सेवक और रसोइये डरते थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाते थे। राजमहल में देवी अन्नपूर्णा को जो नैवेद्य लगाया जाता, उसे भी मैं बिना श्रद्धा के ग्रहण करता या बहुत बार फेंक देता। कई अवसरों पर मुझे जूठन खाने में भी आपत्ति नहीं होती थी। बस मुझे जो सूझता था वही करता था। मैंने कभी अन्नपूर्णा माता का सम्मान नहीं किया, ना ये सोचा कि अन्न से ही जीवन है। बस राजकुमार होने के घमंड में जो जी में आया करता चला गया।
ये कहते हुए विकराल रोने लगा और दुखी मन से आगे की कहानी सुनने लगा। फिर एक दिन मेरे राज्य में एक महान यज्ञ का आयोजन हुआ। दूर दूर से ऋषि महात्मा आए थे। यज्ञ के उपरांत जब प्रसाद वितरित हुआ तब मैंने घोर अपमान किया। मैं प्रसाद को तुच्छ समझकर वहां से उठकर चल दिया और उसे हाथ तक नहीं लगाया। एक वृद्ध गुरु ने मुझे रोका और समझाया कि प्रसाद ईश्वर का आशीर्वाद होता है, उसका अपमान अनिष्टकारी होगा। लेकिन मैं युवावस्था के घमंड में उनसे उलझ पड़ा। क्रोध में आकर मैंने वो प्रसाद का पात्र ही उठाकर फेंक दिया, जिससे सारा प्रसाद भूमि पर बिखर गया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। मेरे माता पिता राजा रानी ने शर्म से सिर झुका लिया और ऋषियों की ओर क्षमा याचना की। किंतु एक महान ऋषि ने आंखें खोलकर दंड स्वर में मुझे श्राप दिया। जिसने भगवान के प्रसाद का तिरस्कार किया है वो पिशाच बनकर भूख से व्याकुल जंगलों में भटकेगा। उनके श्राप ने मुझे उसी क्षण पिशाच योनि के अंधकार में ढकेल दिया। मेरे चारों ओर धुआं ही धुआं छा गया और अगले ही पल मैं इंसान से राक्षस बन गया। मेरा सुंदर राजकुमार वाला शरीर भस्म होकर ये अंगारों जैसा विकराल रूप धारण कर चुका था। लोग मुझे देखकर चीखने चिल्लाने लगे और स्वयं मेरे माता पिता भी भय से कांपते हुए मुझसे दूर हट गए। उसी क्षण मुझे राजमहल से निकलवा दिया गया और तब से मैं इस जंगल में भटकता फिर रहा हूं। विकराल फफक फफक कर रोने लगा। जब से मैं पिशाच बना हूं, एक पल को भी शांति नहीं मिली। हमेशा एक जलन सी शरीर और आत्मा में बनी रहती है। अंतहीन भूख और प्यास की जलन। मैंने अपने कर्मों से स्वयं को ही अभिशप्त कर लिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तक सोमेश्वर की आंखें भी उन पिशाचों की वेदना सुनकर नम हो उठी थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से उन दुखियों के लिए क्षमा की प्रार्थना की। फिर उन्होंने धैर्यपूर्वक तीसरे पिशाच की ओर देखा। दुष्ट अब तक सबसे पीछे गहन सोच में चुपचाप खड़ा था। अपने साथियों का वृत्तांत सुनते समय उसकी आंखों से भी कुछ आंसू ढुलक पड़े थे, जो उसकी दहकती हरी आंखों से निकलकर काले धुएं में विलीन हो गए। जब सोमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ी तो वह भारी कदमों से आगे आया। इतने बड़े और डरावने पिशाच को इस प्रकार गमगीन देख सोमेश्वर को अचरज हुआ, पर वे शांत रहकर उसकी बात सुनने लगे। दुष्ट ने भर्राई हुई गुंजीली आवाज में बोलना शुरू किया। हे ब्राह्मण, मेरा जन्म एक धार्मिक ब्राह्मण कुल में हुआ था। पिछले जन्म में मेरा नाम वसुदेव था। ये सुनते ही सोमेश्वर चौंक पड़े और आश्चर्य से बोलने लगे। वसुदेव, कितना पवित्र नाम! ये तो स्वयं प्रभु श्री कृष्ण के पिता का नाम भी है। तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम्हारे माता पिता ने ऐसा उच्च नाम रखा। अवश्य तुम्हारे भीतर धर्म के बीज रहे होंगे। ये सुनकर वसुदेव के चेहरे पर कड़वाहट भरी हंसी आ गई। वो बोला, हाँ, नाम तो बड़ा मिला था मुझे, पर मैंने उस नाम की मर्यादा नहीं रखी। मैं एक यज्ञकर्ता ब्राह्मण था। बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान कराया करता था, परंतु मेरे भीतर धीरे धीरे अधर्म घर कर गया था। मैं भले ही यज्ञ करवाता था, हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित करता था, पर मन में श्रद्धा नहीं रही। मैं उन यज्ञों को बस धन कमाने का साधन समझने लगा था। जब यज्ञ समाप्त होते और भोजन तथा प्रसाद का वितरण होता तो मैं उसका निरादर करने में जरा भी नहीं हिचकता था। यज्ञ का पवित्र प्रसाद और भोजन जो देवताओं को भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप मिलता है, उसे मैंने कभी आदर से ग्रहण नहीं किया। बल्कि सच कहूं तो मैं खुद भी अक्सर प्रसाद की पत्तल उठाकर एक कोने में फेंक देता और अपने लिए अलग व्यंजन मंगवाता। कई दफा तो टूटी हुई पत्तलों पर या जूठे बर्तन में ही भोजन कर लेता, ये सोचकर कि प्रसाद भी तो सामान्य भोजन ही है, इसमें क्या विशेषता है। यही नहीं, मैंने दूसरों को भी अपवित्र भोजन कराया।
यज्ञ की जूठी बची हुई सामग्री संभ्रांत अतिथियों को परोस देता या उसे मिलाकर नया भोजन बनवा देता। जो प्रसाद देवताओं का आशीष था, उसका अपमान करने में मुझे कोई डर या लज्जा नहीं महसूस हुई। मेरा हृदय अज्ञान और पाप से भर चुका था। मैंने माता अन्नपूर्णा और स्वयं भगवान का घोर अपमान किया अपने कर्मों से। मेरे पाप का घड़ा भर चुका था। एक बड़े यज्ञ के बाद जब मैं प्रसाद का निरादर कर रहा था, तभी मुझे यज्ञ अग्नि की लपटों में मां अन्नपूर्णा का एक क्षणिक दर्शन हुआ, जैसे स्वयं देवी प्रकट होकर क्रोध भरी आंखों से मुझे घूर रही हों। उस एक पल में मुझे आभास हुआ कि मेरा अंत निकट है। अगले ही दिन मेरा शरीर एक भयानक रोग से ग्रसित हो गया। कुछ ही समय में उसी रोग से मेरी मृत्यु हो गई और मरते ही मैं सीधा पिशाच के रूप में इस वन में आ गिरा। मुझे मानो तत्काल न्याय मिला। इस अभिशप्त योनि में आकर मेरी आंखें खुली कि मैंने जीवन भर कितना बड़ा अधर्म किया था। अब चाहे मैं कुछ भी कर लूं, उस पाप को बदल नहीं सकता। मैं पिछले जन्म में स्वयं द्वारा किए गए अन्न प्रसाद के अपमान का फल भोग रहा हूं। इस पिशाच रूप में मैं लगातार अधप का या सड़ा गला मांस खाने को मजबूर होता हूं। जिस अन्न प्रसाद को मैंने अपवित्र किया था, उसकी पवित्रता मुझसे सदा के लिए छिन गई है। इतना कहकर वसुदेव चुप हो गया। तीनों पिशाच अपने भूतकाल के पापों और दंड को याद करके रो रहे थे। घने वन में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जिसमें केवल पिशाचों की सिसकियों की आवाज और कहीं कहीं पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सोमेश्वर भी स्तब्ध थे। ऐसी विचित्र लीला उन्होंने कभी नहीं सुनी थी कि भोजन के अपमान जैसे साधारण समझे जाने वाले पाप के कारण किसी को इतने भयानक पिशाच जीवन भोगने को मजबूर होना पड़े। पर सामने खड़े ये उदाहरण साक्षात थे। कुछ देर बाद तीनों पिशाचों ने अपने आंसू पोंछे और एक साथ हाथ जोड़कर सोमेश्वर के चरणों में गिर पड़े। उनके राक्षसी रूप के बावजूद उनके हृदय में अब भक्ति और विनम्रता भर चुकी थी। विकराल काल रूप और दुष्टक ने समवेत स्वर में कहा, हे महान आत्मन, आपने अपने पवित्र मंत्रों से हमें हमारे भयानक पापों की याद दिलाई और हमें पश्चाताप का अवसर मिल गया। आपके कारण आज हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागी है, नहीं तो हम तो पिशाच बनकर सब कुछ भूल चुके थे। आपने हमारी जीवन नैया डूबने से पहले ही पार लगा दी। अब हम आपसे विनती करते हैं कि हमें मोक्ष का मार्ग दिखाएं। क्या हमारे जैसे पापी प्राणियों के लिए क्षमा और उद्धार संभव है? हम अपने किए पर अत्यंत लज्जित हैं और हृदय से भगवान से क्षमा मांगना चाहते हैं। तीनों पिशाचों की करुण याचना सुनकर दयालु सोमेश्वर का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने पिशाचों को उठने का संकेत किया और प्रेम पूर्वक बोले, भगवान विष्णु की कृपा अपरंपार है। वे पतित पावन है, सबसे गिरे हुए को भी तारने वाले। तुम लोगों ने सच्चे मन से अपने अपराध स्वीकार किए और पश्चाताप किया है, ये बहुत बड़ी बात है। निष्कपट हृदय से क्षमा मांगने पर प्रभु अवश्य क्षमा करते हैं। जब तक सांस है तब तक सुधार का अवसर है। सोमेश्वर ने आकाश की ओर हाथ उठाकर भगवान को स्मरण किया और ऊंचे स्वर में प्रार्थना की, हे विष्णु भगवान, इन प्राणियों पर अपनी कृपा कीजिए। इन्होंने अन्न का अपमान कर भारी भूल की है, पर अब इन्हें अपनी गलती का पूर्ण आभास हो गया है। प्रभु, इन्हें क्षमा कर, इन्हें मुक्ति प्रदान करे। जैसे ही सोमेश्वर ने प्रार्थना की, वन का वातावरण एकदम बदलने लगा। सहसा आकाश से एक दिव्य प्रकाश की किरण उन पिशाचों पर आकर पड़ी। तीनों पिशाचों के राक्षसी शरीर उस प्रकाश को पाते ही कांपने लगे और धुएं की तरह हवा में घुलने लगे। काल रूप विकराल और दुष्टक ने विस्मय से अपने हाथ पांवों को देखा, जो अब पारदर्शी होते जा रहे थे। उनके चेहरों पर घोर पीड़ा के बादल छट गए और एक शांति भरी मुस्कान ने जगह ले ली। तीनों ने हाथ जोड़कर श्रद्धा से नेत्र बंद कर लिए। उज्जवल प्रकाश के साथ उनके पिशाच शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगे। कुछ ही क्षणों में तीनों का भौतिक शरीर लुप्त हो चुका था। वहां केवल 3 प्रकाशमान आत्माएं खड़ी थीं, मानो उजाले के 3 गोले हों।
वन में देवताओं के नगाड़ों की मधुर ध्वनि गूंज उठी और हवा सुगंधित हो चली। सोमेश्वर ये दैवी दृश्य देख भाव विभोर हो गए। उन दिव्य प्रकाश पुंजों से तीनों की आवाज एक साथ सुनाई पड़ी। हे सोमेश्वर, भगवान आपको सदैव आशीर्वाद दें। आपने हमें भयानक नरक से छुटकारा दिलाया है। आपके श्रीमुख से उच्चारित भगवान के नाम ने हमारे लिए भवसागर से पार होने का मार्ग बना दिया। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। सोमेश्वर ने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, कृपा करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं तो मात्र माध्यम था। सारा चमत्कार श्री हरि की महिमा का है। उनका नाम ही पवित्र करने वाला है। सद्गति प्राप्त करके अब आप सभी भगवान के धाम को जाइए और शांति पाइए। इतना सुनते ही तीनों आत्माओं ने भगवान विष्णु की जय का जय घोष किया। दिव्य आलोक की एक लहर सी चमकी और अगले ही पल तीनों आत्माएं आकाश की ओर तीव्र गति से उड़ चलीं। सोमेश्वर देर तक आकाश की ओर निहारते रहे, जब तक वह तेजोमय प्रकाश आंखों से ओझल नहीं हो गया। पूरा वन, जो पहले अंधकार और भय से भरा था, अब शांत और पवित्र हो चला था। पेड़ों पर पक्षी मधुर स्वर में चहचहाने लगे। वातावरण में एक अलौकिक सुगंध व्याप्त हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जंगल की सारी नकारात्मकता उन पिशाचों के साथ चली गई हो और वहां ईश्वर का प्रकाश भर गया हो। उस चमत्कारिक घटनाक्रम के बाद सोमेश्वर ने भूमि को प्रणाम किया। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया कि उनकी कृपा से 3 व्यथित आत्माओं को मुक्ति मिल सकी। फिर वे अपने कमंडल से पानी लेकर आसपास छिड़कने लगे और उस स्थल को पवित्र किया। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, जिस प्रकार आपने इन पतित आत्माओं का उद्धार किया, उसी प्रकार हम सबको सन्मार्ग दिखाते रहना। हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम कभी अन्न या प्रसाद का अपमान ना करें, जिसे हम आपके प्रसाद स्वरूप पाते हैं। इस वन में घटी उस अद्भुत घटना को स्मरण करते हुए सोमेश्वर अपने गंतव्य की ओर पुनः चल पड़े। उनके होठों पर अब भी भगवान विष्णु के नाम का जाप था और हृदय आनंद तथा भक्ति से भरा हुआ। रास्ते भर वे सोचते रहे कि सचमुच अन्न का अपमान मनुष्य को पिशाच जैसी नरक योनि भोगने को मजबूर कर सकता है। उन्होंने मन में निश्चय किया कि जहां तक संभव होगा वे लोगों को इस कथा से शिक्षा देंगे कि कभी भी भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। भोजन परमात्मा का प्रसाद है, अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद है। जो भोजन को आदर देता है वह ईश्वर का आदर करता है, और जो अन्न का तिरस्कार करता है उसे जीवन में घोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अन्न का सदैव सम्मान करे, भोजन को श्रद्धा एवं कृतज्ञता के साथ ग्रहण करे, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मिला अन्न ही जीवन का आधार है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई। कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख